Good morning, students. Today I am going to cover the third lecture of class 5th, chapter 8, that is skeletal system and nervous system from Cordova Science. In previous two lectures, we had discussed about skeletal system, in which we had discussed about skull, backbone, rib cage, and about the limbs, functions of a structure, and also about the joints and its kinds. And at last we had discussed about muscles and its types. Today I am going to cover the nervous system. So let's start. Nervous system. Nervous system is one of the most important systems of our body. नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है. इट कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स एंड सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के और जो भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम हैं और जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है. कौन करता है? नर्वस सिस्टम. All the activities like walking, laughing, thinking and learning are controlled by the nervous system. हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, हम जो भी काम करते हैं, चलना, घूमना, खाना, हंसना, ये सब क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल्ड होता है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक ब्रेन होता है, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, देन नर्व्स. ये जो डायग्राम दिया गया है, ये पूरे हमारे नर्वस सिस्टम का है, जिसमें से तीन मेन पार्ट्स हैं. जिनको एक ये अपर पार्ट यहाँ पे जो हमारे हेड में होता है, ब्रेन होता है. एक ये स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन से होके जाती है, और ये नर्व्स जो होती हैं हमारी पूरी बॉडी में. नेक्स्ट, ब्रेन. The brain is like a master computer and controls all the activities of our body. ब्रेन क्या है? अगर जैसे हम भी देखते हैं, अगर हम किसी पागल को पागल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या काम कर रहा है. इसलिए ब्रेन हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी का एक मास्टर कंप्यूटर टाइप का काम करता है. मीन्स सारी एक्टिविटीज को हैंडल करता है. The human brain is grayish pink in color and looks like a walnut. जो ह्यूमन ब्रेन होता है, उसका कलर किस टाइप का होता है? किस कलर का होता है? वो लाइक ग्रेइश पिंक कलर का होता है. और किस तरीके का दिखता है? अगर हम किसी भी ह्यूमन के ब्रेन वाला पार्ट अगर हम बाहर निकाल के रखें, तो उसको देखने पे हमें वो किस टाइप का दिखाई देता है? वॉलनट टाइप का दिखाई देता है. मीन्स अखरोट की तरफ से वो दिखाई देता है. इट हैज़ मैनी फोल्ड्स ऑन इट्स सरफेस. जैसा कि इस फिगर में भी दिया गया है, इट हैज़ मैनी फोल्ड्स मीन्स इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारे मोड़ होते हैं पूरे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें. इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये कहाँ पे होता है? हमारा ब्रेन स्कल वाले पार्ट में होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, वहाँ पे सिचुएटेड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. जैसे कि इस फिगर में भी दिया गया है कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इसके टॉप पार्ट से हमारा ब्रेन क्या है? अटैच्ड है, और ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है. The brain is very delicate. It is surrounded by a bony box cranium inside the skull. क्या होता है? ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है, और ये एक हमारी बॉडी में एक बोनी बॉक्स मीन्स बोन का बना हुआ एक बॉक्स, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, स्कल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, उससे घिरा होता है. The skull protects it from shocks and jerks. क्या होता है?
ये स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को किसी भी तरीके के शॉक या जर्क से बचाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर हमारा किसी भी वजह से हम अगर डिसबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में हमारे बॉडी के अदर पार्ट में तो शॉक लगते हैं, जर्क लगते हैं, बट ब्रेन क्या रहता है, ब्रेन हमारा स्कल से प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए बहुत कम होता है, कभी बहुत कम चांसेस होते हैं, कब बाई चांस कभी होता है कि हमारे ब्रेन में जर्क आता है या शॉक आते हैं। ब्रेन इज also protected by a fluid called cerebrospinal fluid present between the membranes called meninges। क्या होता है, ब्रेन और किससे प्रोटेक्ट होता है, एक फ्लूइड से प्रोटेक्ट होता है। फ्लूइड क्या होते हैं, वो लिक्विड्स, वो सब्सटेंस, नॉट लिक्विड्स, वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं। तो क्या होता है, ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, cerebrum, it is the largest part of brain, it has many folds and grooves। क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, हमारी ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, मीन्स खांचे टाइप का होता है, एक मतलब स्ट्रक्चर टाइप का होता है। it helps us remember things, understand meanings and solve problems। ये क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, हमें चीज़ों को याद रखने में, उनको समझने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करता है। thus it is called center of the intelligence। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। ब्रेन का जो हमारा ये सेरेब्रम वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्स आर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स जो 5 प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, सेरेबेलम। It is a small egg-shaped part and lies below the cerebellum at the back of the head। ये क्या होता है, ये एक एग शेप का पार्ट होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम के नीचे, हेड के बैक साइड पे, जस्ट लाइक इट इज शोन इन फिगर। ये क्या है, ये हमारा जो सेरेब्रम वाला पार्ट है, सेरेब्रम के बैक नीचे ये एक एक्स शेप का एक फिगर आ रहा है जो कि हमारे हेड के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, ये सेरेबेलम होता है। और ये जो ऊपर वाला अपर वाला पार्ट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, वो क्या होता है, सेरेब्रम। It controls our muscles activities and help us balance our body during movement। ये क्या करता है, जैसे हम सेरेब्रम करता है हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेरेबेलम क्या करता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, मसल्स की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में एक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा और ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है, इट इज लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, जो हमारे ब्रेन का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला या ब्रेन स्टेम। इट ज्वाइंट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से ज्वाइन करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल्ड बाय इट। इनवॉलेंट्री एक्शन मीन्स वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो कि अपने आप होते हैं, वो किससे, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा या जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ये कंट्रोल करता है। इट इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप। ये क्या होता है, ये जब हम सोते हैं तब भी ये क्या करता है, एक्टिव रहता है। जैसे हम सोते हैं तब भी हम ब्रीथ करते हैं, हमारी हार्ट बीट तब भी चलती रहती है, और कभी कभी होता है हम सोते रहते हैं तब भी हमें स्नीजिंग आ जाती है। तो ये क्या होता है, हम जब सोते रहते हैं तब भी हमारी बॉडी का जो, हमारी ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है, ये एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड।
इट इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक नर्व्स का एक थिक बंडल होता है जो कि ब्रेन को कनेक्ट करता है बॉडी के अदर पार्ट से। जैसे ये दिया गया है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, नर्व्स का एक बंडल है, इसमें बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। यहाँ पे जस्ट लाइक दिस पिक्चर, इसमें पिक्चर में दिया गया है कि मेड्यूला ऑब्लिगेंटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सेरेब्रम के जस्ट बगल में ये मेड्यूला ऑब्लिगेंटा है, और इसी के थ्रू यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड इससे कनेक्टेड होती है। ये पिक्चर में दिया गया है, ठीक। तो ये हमारे बैक पोर्शन से जो इस इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन के बैक पार्ट से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज डाउन टू द लोअर एंड ऑफ आर बैकबोन। और ये कहाँ तक जाता है, हमारी बैकबोन का जो लोअर एंड होता है वहां तक पूरे स्पाइनल कॉर्ड हमारी जाती है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके बीच से ये स्पाइनल कॉर्ड होके जाती है, जिससे कि वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ये इसको प्रोटेक्ट रखता है। इसी के बीच से ये येलो वाला जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारी बॉडी में हमारी बैकबोन के एंड तक जाती है। नेक्स्ट, नर्व्स। नर्व्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्व्स क्या होती हैं, एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनसे बनती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। ईच न्यूरॉन हैज टू मेन पार्ट्स। सारी न्यूरॉन जो होती हैं उनमें दो मेन पार्ट होते हैं, एक साइटॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। जैसे कि ये फिगर में दिया गया है, ये हमारा ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम साइटॉन कहते हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड होता है, और ये एक्सॉन, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है इसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स। क्या होते हैं एक्सॉन को हम और क्या कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं। ईच नर्व इज कंपोज ऑफ बंडल ऑफ फाइबर्स। जो सारी नर्व्स होती हैं उसमें बहुत सारी फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। देयर आर मे बी थाउजेंड्स ऑफ फाइबर इन अ सिंगल नर्व। एक नर्व में, एक सिंगल नर्व में थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। Our body has a network of nerves to carry messages from brain to other parts of the body. हमारी बॉडी क्या कहता है, हमारी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क होता है जो कि हमारी जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, और बॉडी के अदर पार्ट से ब्रेन तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। नर्व्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 तरीके की नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स। These nerves carry messages from sense organs to brain and spinal cord. सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, ये जो नर्व्स होती हैं इनका क्या काम होता है, ये जो सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं वहां से सारे मैसेजेस जो भी इंडिकेट होते हैं वो मैसेजेस को, उन मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, मोटर नर्व्स। दीज नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज जनरेट होते हैं उन मैसेजेस को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड नर्व्स। These nerves carry messages to the brain as well as bring orders from the brain. ये जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जो भी मैसेजेस होते हैं ब्रेन से, ब्रेन जो भी मैसेजेस जनरेट करता है या जो भी ऑर्डर जनरेट करता है वो उनको लेके पहुंचाने का काम करती है। ओके क्लास, this is all about your lecture number 3. Further we will discuss in next lecture. Thank you class.